This channel does not promote or encourage any illegal activities. All contents provided by this channel is meant for educational purpose only. सो गाइस, आज की वीडियो में अपन जानने वाले हैं किस तरीके से, स्टेप बाय स्टेप गाइड दूंगा मैं आपको कि किस तरीके से आप अपना पहला बग, जी हाँ, एज अ एथिकल हैकर, एज अ बग बाउंडर, एज अ बग हंटर, एज अ पेन टेस्टर, आप किस तरीके से अपना पहला बग ढूंढ सकते हो। हम एक कंप्लीट रोड मैप की तरफ जाने वाले हैं। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कमांड के साथ बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपना पहला बग ढूंढ सकते हो और आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, बग कैसे बनाना है, कैसे ढूंढना है, कैसे रिपोर्टिंग करनी, सब चीज़ें मैं आपको आज इस वीडियो के अंदर स्टेप बाय स्टेप गाइड्स टू योर फर्स्ट एथिकल हैक। जी हाँ, आज अपन करेंगे अपना आपका खुद का एक पहला एथिकल हैक। ठीक है, तो गाइस शुरू करते हैं इंटरेस्टिंग वीडियो। ओके, एंड गाइस उससे पहले अगर आपको सीखनी एथिकल हैकिंग तो गाइस ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। हमारे पास 299 से स्टार्ट है कोर्स, जहाँ पर आप मोबाइल फ़ोन एंड कंप्यूटर दोनों से आप एथिकल हैकिंग सीख सकते हो। सिर्फ 299 प्राइस से हमारा कोर्स स्टार्टिंग है। सो आपको क्या करना है, डीएम करना अगर आप इंटरेस्टेड हो तो सीखने के अंदर। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। एंड उससे पहले आप लोगों के लिए गाइस आज का एक जो ट्रिविया सवाल गाइस ये है, वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टूल इज़ कॉमनली यूज्ड फॉर नेटवर्क स्कैनिंग इन एथिकल हैकिंग। नेटवर्क स्कैनिंग के अंदर कॉमनली टूल कौन सा यूज़ होता है, इसका आंसर आपको इस वीडियो में के अंदर भी मिल जाएगा। तो आप वीडियो को देखोगे तो आपको समय पता चल जाएगा। अगर आपको आता है इसका सही जवाब, इन चार आपके सामने ऑप्शन है, मेटास्प्लॉइट, वायर शार्क, एनमैप, बर्बसूट। अगर आपको सही जवाब आता है तो कमेंट करके बताइए, कमेंट में बताइए कि भाई कि सर ये इसका सही जवाब है और आप हमें कुछ दे दीजिए। तो अगर मुझे लगा कि हाँ भाई सही जवाब दे रहे हो आप रेगुलर वीडियो के ऊपर, तो मैं आपको कुछ प्यार, गिफ्ट, सरप्राइज ज़रूर दूंगा। ओके, तो गाइस शुरू करते हैं। फर्स्ट आइए जानते हैं व्हाट इज़ एथिकल हैकिंग। फर्स्ट वी विल नो व्हाट इज़ एथिकल हैकिंग। एथिकल हैकिंग का मतलब क्या है, सिंपल से समझते हैं अपन आसान शब्दों में। ऑथोराइजिंग टेस्टिंग टू टेस्ट वल्नरेबिलिटीज इन सिस्टम। ऑथोराइजिंग टेस्टिंग मतलब कि ऑथोराइज मतलब अपन ने परमिशंस लेकर वो काम करे, उसे कहते हैं ऑथोराइज टेस्टिंग टू फाइंड वल्नरेबिलिटीज। वल्नरेबिलिटी मतलब वीकनेस, वीक पॉइंट, कमी, कोई कमी रह गई हो तो उसमें वल्नरेबिलिटी होती है। लाइक अगर आपकी ह्यूमन बॉडी है, आपकी ह्यूमन बॉडी में बहुत सारी होती है, वल्नरेबिलिटी होती है, ठीक है। जैसे मेरे पास 2-3 वल्नरेबिलिटी में लेके घूम रहा हूँ अभी, उसका इलाज चल रहा है। तो वैसे ही हर एक के पास वल्नरेबिलिटी होती है। तो वैसे ही अपन यहाँ पर क्या करते हैं, अपन यहाँ पर किसी सिस्टम की, जी हाँ, किसी सिस्टम की या फिर किसी एप्लीकेशन की, एप्लीकेशन के अंदर कुछ हो सकता है कि वो वेब ऐप हो सकता है, कोई वेब एप्लीकेशन हो सकती है, लाइक कोई वेबसाइट हो सकती है, कोई वेबसाइट हो सकता है, कोई ऐप हो सकता है, कोई एप्लीकेशन हो सकती है, तो उसे कहते हैं वेब एप्लीकेशन। एंड देन सिस्टम मतलब कोई कंप्यूटर, कोई सर्वर, कोई नेटवर्क, उसको कहते हैं सिस्टम। ठीक है, तो वहाँ पर हमें वल्नरेबिलिटी ढूंढनी, मतलब उसकी कमी ढूंढनी कि भाई इसके अंदर कोई ऐसी कोई कमी तो नहीं है जिससे कि इसको कुछ नुकसान हो सके। जैसे कि मेरे पास मैं 2-3 वल्नरेबिलिटी लेके अभी घूम रहा हूँ, अगर मैंने उनका इलाज नहीं किया तो फिर मैं बग बन जाऊँगा ठीक है, मैं बग बन जाऊँगा, एरर आ जाएगा मेरे अंदर, एरर 404 आ जाएगा मेरे अंदर। किसी को पता है एरर 404 क्या होता है? एरर 404 होता है नॉट फाउंड, मतलब कि एग्जिस्ट नहीं करता है, उसे कहते हैं एरर 404। तो अगर मैंने उन वल्नरेबिलिटी को मैंने अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं लिया तो मेरे अंदर एरर 404 आ जाएगा। ठीक है, तो वैसे ही हम यहाँ पर वल्नरेबिलिटी फाइंड करते हैं किसी सिस्टम के अंदर, नेटवर्क के अंदर या फिर किसी एप्लीकेशंस के अंदर। अब क्यों करते हैं वो देखते हैं अपन। ठीक है, तो हम गाइस उसे करते हैं कि टू इनहेंस सिक्योरिटीज़, उसकी सिक्योरिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, टू प्रोटेक्ट सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन की, भाई जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन उसे प्रोटेक्ट करने के लिए, उसके लिए अपन यहाँ पर वल्नरेबिलिटी फाइंड करते हैं, उसके लिए अपन एथिकल हैकिंग करते हैं। ठीक है, ओके, सो फर्स्ट ओवर स्टेप इज़ वी हैव टू सेटअप अ लैब। अब मैं एक लैब सेटअप करना है अगर हमें एथिकल हैकिंग करनी है फिर सीखनी है। तो ऐसे थोड़ी है कि भाई कहीं पर भी जाके कर लूँ मैं कुछ भी कर लूँ। ठीक है, तो आपको एक लैब होना चाहिए जहाँ पर आप जिस उस लैब में आपके पास अच्छे से टूल्स होंगे, अच्छे से आपके पास वेपन होंगे, आप उनको यूज़ करोगे एथिकल हैकिंग करने के लिए। सो फर्स्ट हमारे पास 3 चीज़ें मेन है, 2 चीज़ें मेन है हमारे पास लैब के लिए। फर्स्ट ओएस, हैकिंग ओएस। जी हाँ, हैकिंग ओएस मतलब कि एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिससे आप हैकिंग कर सकते हो। लाइक विंडोज़ है ना, विंडोज़ एक नॉर्मल एक सिंपल सा ओएस है जो नॉर्मल कामों में नॉर्मल वही यूज़ होता है, उससे आप हैकिंग नहीं कर सकते हो, इतनी हैकिंग नहीं होती है। तो हैकिंग के लिए एक बेस्ट ओएस है काल लिनक्स नाम से। जी हाँ, काल लिनक्स एक लिनक्स बेस्ड उबंटू लिनक्स बेस्ड कर्नल है इसका, और ये काफ़ी अच्छा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसके अंदर बहुत सारे आपको प्री इंस्टॉल टूल मिलते हैं हैकिंग के। वैसे कैसे करना है इंस्टॉल, भाई देखो यहाँ मैं आपको क्या बताने वाला हूँ जो लोग नहीं बताते, और जो लोग बताते हैं वो लोग आपको वहाँ से चीज़ें सीखनी है, जो लोग नहीं बताएंगे वो चीज़ मैं बताऊँगा आपको। तो आपको मेरी चीज़ें बस समझनी, सीखनी और फॉलो करनी है। ठीक है, तो अब आपको लिनक्स कैसे करना है, लिनक्स इंस्टॉल करने के लिए आपको सर्च करना है यूट्यूब के ऊपर कि भैया यूट्यूब, वो कहेगा हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो आपको कहना है हेलो जी, आप वो बोलेगा हाँ जी। आप कहना कि काम करो ना, वो बोलेगा बताओ ना एक। तो उनको बोलो कि आप मुझे ये बताओ
कि हाउ टू इंस्टॉल काली लिनक्स, यूट्यूब पर सर्च करना आप, हाउ टू इंस्टॉल काली लिनक्स। अगर आपके पास मोबाइल फ़ोन है तो लिखना इन मोबाइल फ़ोन, इजी वीडियो मिल जाएगी। अगर लैपटॉप कंप्यूटर है तो लिखना इन लैपटॉप इन कंप्यूटर। सिंपल सी चीज़ है। क्या करना है, यूट्यूब को करना, यूट्यूब भैया हाउ टू इंस्टॉल काली लिनक्स। अगर लैपटॉप है तो लैपटॉप, बाकी मोबाइल तो मोबाइल लिखना है, और आपके वहाँ पर पूरी वीडियो वो दे देगा कि ये लो जी, ये सर ये मैं आपके लिए कुछ लेके आया हूँ काम की चीज़ें। तो आपको ऊपर बता देगा कि भाई ये सब चीज़ें हैं, ये सब बहुत इजी स्टेप है, बहुत ज़्यादा इजी स्टेप है, ठीक है, वो करना है। और पीसी के लिनक्स के अंदर आपको जो मेन अपन जो टूल यूज़ करते हैं ना एथिकल हैकिंग के, लाइक एनमैप है, वायर शार्क है, बर्ब सूट है, ये सभी टूल्स आपको प्री इंस्टॉल मिलते हैं, पहले से वो टूल आते हैं उस लिनक्स के अंदर। कौन कौन से आते हैं, बर्ब सूट, वायर शार्क, एनमैप, वैसे तो बहुत सारे, कम से कम 100 प्लस जो हैकिंग टूल्स है ना, वो आपको लिनक्स के अंदर आपको प्री इंस्टॉल मिलते हैं। और लिनक्स का ही एक आता है वर्जन, आता है लिनक्स एवरीथिंग नाम से। क्या आता है, लिनक्स एवरीथिंग। उसके अंदर आपको सभी के सभी टूल मिलेंगे इंस्टॉल हुए हुए, मतलब आपको इंस्टॉल करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपको ज़्यादा अच्छा आपके पास स्पेस है तो आप उसको उस वाले ओएस को यूज़ करो, उसका नाम है लिनक्स एवरीथिंग। वो भी आप यूट्यूब पर करना कि हाउ टू इंस्टॉल लिनक्स एवरीथिंग इन इन पीसी, वो सिर्फ पीसी में काम करेगा, लैपटॉप में काम करेगा, ठीक है। तो आपको वो करना है कि हाउ टू इंस्टॉल लिनक्स एवरीथिंग, वहाँ पे वीडियो आ जाएगी आपको यूट्यूब के ऊपर, ठीक है। अब मैं क्या बताऊँगा, जो वो नहीं बताएंगे ना, वो मैं बताऊँगा कि उन्हें यूज़ कैसे करते हैं, क्या क्या करना है, वो चीज़ मैं बताऊँगा आपको, ओके। देन आपको क्या करना, आप सिंपली वो बताएंगे कि कैसे वर्चुअल बॉक्स या फिर VMware के अंदर आपको अपने लिनक्स को इंस्टॉल कर देना है, ठीक है। ये हो गया अपना कंप्लीट लैब सेटअप। बहुत ज़्यादा सिंपल है, बहुत ज़्यादा इजी स्टेप है। अगर आपको कोई इशू हो रहा हो ना कि भाई सर मैंने ये देखा मुझे समझ नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट करो कि सर हमें लैब बनाना बताओ, तो मैं आपके लिए पूरा पूरा लैब बना के दे दूंगा मैं आपको, फिर आपको डायरेक्ट उसे इंस्टॉल करने की ज़रूरत रहेगी अगर आप चाहोगे तो। ऐसा 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 है, यूँ नहीं कि मैं मर्जी से कुछ भी कर रहा हूँ। अगर आप चाहो, आपको लगे कि यस सर हमें डिमांड है, तो आप बताओ, आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट टॉपिक। सो भाई ऐसा दिखता है अपना लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, जहाँ पर आपको देखो, यहाँ पर इन्फॉर्मेशन गैदरिंग के टूल है, वल्नरेबिलिटी एनालिसिस के टूल है, वेब एप्लीकेशन एनालिसिस के टूल है, डाटाबेस के टूल है, पासवर्ड हैकिंग के टूल है, वायरलेस हैकिंग के टूल है, रिवर्स इंजीनियरिंग, मतलब यहाँ पर सब आपको ये सब कैटेगरी मिल जाएगी। और ये अभी जो कैटेगरी खुली हुई है ये है आई थिंक फुटप्रिंटिंग या नेटवर्क मैपिंग की, ये वो खुली हुई है फोल्डर्स, ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर सभी टूल, अलग अलग फोल्डर, अलग अलग सेक्शन, आपको सब टूल यहाँ पर मिल जाएंगे, ओके। चलो, ना स्टेप सेकंड इज गाइस चूज अ टारगेट। ये हमारा मेन टॉपिक, हमारा मेन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यही है, चूज योर टारगेट। अब फर्स्ट केस अपन समझते हैं, ठीक है। फर्स्ट केस समझते हैं कि आपको हैकिंग आती है, आपकी प्रैक्टिस आप कर रहे हो, ठीक है, और आपके पास कोई बंदा सामने से आया है या फिर आप उसके पास गए हो कि आपकी वेबसाइट है, आपका एप्लीकेशन है, उसके ऊपर मुझे बग बाउंड्री एथिकल हैकिंग करनी है। तो आपका फर्स्ट के अंदर आप आ गए, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर डायरेक्ट आपको मेन डोमेन नेम लेना है, जो भी उसका डोमेन नेम होगा, वेबसाइट होगी, उसका डायरेक्ट आप मेन डोमेन नेम लेना, ठीक है। सेकंड स्टेप, भाई हमें तो हैकिंग थोड़ी बहुत आती है, कभी की नहीं है, और हमारे पास कोई क्लाइंट भी नहीं है, तो वहाँ आपको क्या करना है, वहाँ आपको प्रैक्टिस के लिए एक वेब एप्लीकेशन आता है, DVWA। क्या आता है गाइस, DVWA, जी हाँ, DVWA है। और एक है BWeb नाम से भी है, ठीक है, BWeb नाम से भी है, और वे बहुत सारे हैं, ठीक है। तो ये दोनों मेन है, बेसिक है। तो आप इनको क्या करो, इनको, ये एक टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे काम करते हैं, ठीक है। तो आपको इन्हें क्या करना, आपको इन्हें अपने पीसी में एज ए लैब इंस्टॉल करना है। अब इन्हें कैसे करना है लैब इंस्टॉल, आप यूट्यूब पर सर्च करो हाउ टू इंस्टॉल DVWA, मिल जाएगी वीडियो आपको, बहुत ज़्यादा वीडियो मिलेगी, बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी। हाउ टू इंस्टॉल BWeb मिल जाएगी। ये क्या करते हैं गाइस, ये एक वेबसाइट के जैसे काम करते हैं, दे वर्क लाइक अ रियल वेबसाइट। ये काम करते हैं एक रियल वेबसाइट का, जहाँ पर बहुत सारे बग होते हैं, बहुत सारी वल्नरेबिलिटीज़ होती है, और वहाँ आप टेस्टिंग करते हो, वहाँ प्रैक्टिस करते हो। मैदान जंग से पहले आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हो, वो प्रैक्टिस आप यहाँ पर कर सकते हो, ठीक है। मैदान जंग से पहले आप प्रैक्टिस यहाँ पर कर सकते हो कि भाई एक जंग में जाने से पहले अगर आपका वो, आपको टेस्टिंग करनी है अपनी स्किल, या फिर कुछ करना है ना आपको, या फिर कुछ सीखना है ना, तो आपको यहाँ पर इजीली आप यहाँ पर आके, यहाँ पर अब देखो, अगर बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको अब वल्नरेबिलिटी या फिर पेनिट्रेशन टेस्टिंग, एथिकल हैकिंग, बग बाउंड्री सीखनी होती है, बट वो सीखे किस पे, उनके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है कि भाई मुझे अब मुझे बग फाउंड करने हैं, किसी किसी की भी वेबसाइट के ऊपर मुझे बग फाउंड करना है, बट मुझे सीखना है तो कैसे सीखूँ, मैं प्रैक्टिस कहाँ पर करूँ। तो उसके लिए गाइस ये दोनों एप्लीकेशन बेस्ट है, ये भी बेस्ट है और ये भी बेस्ट है। एंड मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ DVW को। आप पूरा क्लियर कर दो, फिर आप BWeb करो, फिर एक मल्टी डाइंगा है, वो भी आप वो भी आप यूज़ कर सकते हो, उसको भी आप करो, उसको भी आप देखो, सीखो,
मल्टी डाई है, उसको भी आप यूज़ करो, मल्टी डाई ऐसा कुछ नाम है उसका, ठीक है। उसको आप यूज़ करो और वो भी आपको अच्छा सा, वो थोड़ा एडवांस बन जाता है, बट हाँ पहले आप इसको क्लियर करो, फिर आप बीए पे जाओ, फिर आप मल्टी डाई पे जा सकते हो, ठीक है। तीनों आपके लिए अवेलेबल हैं। तो वहाँ पर आपको करनी है प्रैक्टिस। फिर आपका क्या होगा, अब आपने है ना 15 से 20-25 तरह के जो वल्नरेबिलिटी है वो आपने फाइंड करना सीख गए हो, तो फिर आप जो फर्स्ट स्टेप वाली गिनती है ना वहाँ पर आ सकते हो, ठीक है। एंड सेकंड स्टेप गाइस, अगर आपके पास कुछ नहीं है ना, तो आपके पास कुछ है, और हाँ एक और इसमें guys एक आता है मेटास्प्लोइटेबल 2। क्या आता है? मेटास्प्लोइटेबल 2। मेटा, ठीक है, मेटा एक्सप्लोइटेबल, ठीक है, एक्सप्लोइटेबल है, उसको भी आप यूज़ कर सकते हो। मेटास्प्लोइटेबल 2 है, उसको भी आप यूज़ कर सकते हो। उसको कैसे करना है इंस्टॉल, वो भी आपके यूट्यूब पर मिल जाएगी वीडियोज़। अब मैं बता रहा हूँ यूट्यूब मिल जाएगी, मगर फिर मैं क्या बताऊँगा, मैं बताऊँगा उन्हें कैसे कुछ करना है, वो मैं बताऊँगा आपको, ठीक है। यूट्यूब पर सब मिल जाएगा, बट जो नहीं मिलेगा वो मैं बताऊँगा आपको। तो आपको वो करना है, मेटास्प्लोइटेबल 2 इंस्टॉल करना है। वो क्या है, वो भी एक वल्नरेबल मशीन है। वो क्या काम करेगी, वो काम करेगी एक टारगेटेड, एक डेमो प्रैक्टिस के लिए वो एज अ वेब सर्वर काम करेगी, वेब सर्वर। उसके अंदर आप वेबसाइट को होस्ट कर सकते हो। फिर आप वेबसाइट की पेन टेस्टिंग या फिर वेब सर्वर को हैकिंग अगर आपको करना है, सीखना है, तो आप पहले उसको हैक करो, उसको देखो, उसको समझो कि कैसे कैसे हैक होता है। उसको आप अच्छे से वहाँ पर प्रैक्टिस कर लो, अच्छे से वहाँ पर प्रैक्टिस कर करके एकदम पक्के हो जाओ, फिर करो मैदान जंग, ठीक है। तो वैसे ही ये 2-3 मैंने आपको ले बता दी कि ये तीनों लैब आप टेस्ट करो। और डी वी डब्ल्यू है, मेटास्प्लोइटेबल 2 है, ये दोनों एक साथ ही आ जाएंगे आपके पास, ठीक है। तो आपको प्रैक्टिस करनी है फर्स्ट ऑफ ऑल। अगर आपको कुछ नॉलेज नहीं है तो वहाँ पर आप 20-25-30 आप बग फाउंड करो अच्छे से, पूरा का पूरा आप सीख जाओ। अब कैसे करना है, क्या करना है, वो तो चीज़ें मेरे चैनल पे मैं बताऊंगा आपको, कैसे क्या चीज़ प्रैक्टिस होती है, कैसे चीज़ होती है। अगर आप सब चीज़ कर लोगे ना तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। सो आप 20-30 बग एक बार फाइंड करो, पता करो कि भाई ये इस बग को ऐसे फाइंड करते हैं, ये पैरामीटर टैम्परिंग होती है, ये एसक्यूएल होता है, ये क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग ऐसे होती है। तो ऐसे आप अलग अलग बग आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, उन्हें प्रैक्टिस करो, सीखो। फिर आप तैयार हो फर्स्ट वाले के ऊपर कि भाई आपको एथिकल हैकिंग आती है, आपकी सब चीज़ कंप्लीट है, एंड आपके पास टारगेट भी है जिसको आपको टेस्ट करना है, ठीक है। क्योंकि अब आपने डेमो आपका सब चीज़ हो चुका है, अब आपको जाना है रियल साइट के ऊपर। तो अभी अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। अभी अपन लेते हैं एक वेबसाइट है example.com। ये एक हाइपोथेटिकल साइट है, ये कोई वेबसाइट हमारी नहीं है, या फिर हम नहीं कहते हैं कि आप इसके ऊपर पेन टेस्टिंग करो। हम एक हाइपोथेटिकल साइट की तरह से ही इसे ले रहे हैं example.com। यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर हो सकता है कि आपका कोई डोमेन नेम है लाइक rohitkumar.com, ankitsharma.com, mycompany.com, कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो वो एक हाइपोथेटिकल वेबसाइट है जिसको अपन टेस्ट करने वाले हैं, जस्ट कि भाई ऐसा कुछ होता है, या फिर ऐसा मांग के चलो कि ऐसा है। वो होता है ना मैथ के अंदर, अजम्स करो, एजम्पशन करो कि ठीक है, इमेजिन करो, वो वाला मामला है। इमेजिन करो वेबसाइट है example.com नाम से, ठीक है। फर्स्ट आपको करना है भाई, आपको लिखनी है सेट बाउंड्रीज। आपको बाउंड्रीज रखनी है कि आप पहले एक वल्नरेबिलिटी फाइंड करोगे, नहीं मिली, ठीक है, तो वहाँ पर कैंसिल लगाओ, फिर सेकंड करो, फिर आप ऐसे करते रहो। ऐसा ना हो कि आप कुछ भी कर रहे हो, मतलब आप पहले एसक्यूएल ढूंढ रहे हो, उसके बीच में कुछ अलग मिल गया तो वो ढूंढ रहे हो, या फिर कहीं भी अलग जा रहे हो, नहीं। फर्स्ट आपको एक के बना लेना है, एक बाउंड्री सेट करो कि भाई ये बाउंड्री है, मैं यहाँ पर ये चीज़ सेट करूँगा। और अगर पॉसिबल है, मतलब पॉसिबल है, अगर ऐसा ही करना आपको कि आपको उस ओनर से ना लिखित में लेना पड़ेगा आपकी सिक्योरिटी के लिए, कि ऐसा ना हो कि कल वो कह दे कि भाई तू तो चोर है यार ऐसा ना हो। तो आप उसे लिखित में ले लो, कि उसको बोलो कि भाई एक मैं पेज पे लिख रहा हूँ कि मैं आपकी साइट को टेस्ट कर रहा हूँ, आप इसके मालिक हो, वहाँ पर उसके साइन ले लो, ठीक है। एक पूरा पेपर आता है, डॉक्यूमेंट पेपर आता है, उसको आप साइन करा दो उससे कि भाई मैं टेस्टिंग कर रहा हूँ मैं। ये ज़्यादा हो जाता है कि मतलब अगर आप कोई बड़ी साइट के ऊपर कर रहे हो, या फिर कोई ऐसा कंपनी वहाँ पर कर रहे हो, तो आप ये चीज़ ज़रूरी है। भाई कल ऐसा ना हो कि वो आपको कह दे कि छोटू, हाँ, वो आप कहोगे हाँ एक गाड़ी आई है बाहर देख, तो आप देखोगे हाँ भाई गाड़ी तो है, किसकी गाड़ी है, वो पूछेगा आपसे, आप कहोगे पुलिस की गाड़ी है तो कहेगा बैठ के आ जा अंदर। ऐसा ना होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि ऐसा कुछ हो, ठीक है। तो आपको इसलिए उससे लिखित में ले लेना है सब चीज़ें, ठीक है। देन अभी देखो मैंने कहा था DVW है, ये सभी आप यूज़ करो जिससे प्लीज आ जाएगी। देन ठीक है, फर्स्ट हो गया अपना, क्लियर हो चुका है कि हाउ टू चूज टारगेट, कैसे कुछ करना है, सब चीज़ अपने क्लियर हो गई है। आगे बढ़ते हैं अपन, ठीक है। स्टेप 3 क्या है गाइस, पहली स्टेप ऑफ एथिकल हैकिंग, फुट पेंटिंग, इन्फॉर्मेशन गैदरिंग, ठीक है, इन्फॉर्मेशन गैदरिंग रिकॉग्नाइजेंस। अब इसके अंदर क्या होता क्या है कि यहाँ पर आप एक तो कर सकते हो एक्टिव फुट प्रिंटिंग, एक होती है पैसिव फुट प्रिंटिंग। मतलब ये पैसिव, ये एक्टिंग है, ये एक्टिव है ठीक है। एक्टिव मतलब होता है कि आप एक्टिवली उसके अंदर इंगेज होके कुछ कर रहे हो। मतलब अगर मुझे आपके बारे में पता करना है, तो मैं आपके किसी जान पहचान वाले से पूछूंगा
कि भाई वो कहाँ रहता है, क्या करता है, कुछ नहीं करता है, तो वो कि एक्टिवली मतलब मैं कुछ एक्शन ले रहा हूँ, मैं कुछ मेरी तरफ से कुछ कर रहा हूँ, मैं कुछ एंगेज किसी में एंगेज हो रहा हूँ, उसे कहते हैं एक्टिव फुट प्रिंटिंग। एक होती है पैसिव कि भाई जो आपके बारे में अवेलेबल है नेट के ऊपर, मैं डायरेक्ट वही मैंने इन्फॉर्मेशन पता कर ली है। एक पैसिव कि जो अवेलेबल है ना वही मैं देख रहा हूँ कि लाइक मैं आप में अगर मुझे आपका बारे में करना है, मैं आपके लिए इंस्टाग्राम देख लूँगा, आपका प्रोफाइल व्हाट्सएप देख लूँगा, फेसबुक देख लूँगा, तो उसे कहते हैं अपन एक्टिव। और पैसिव के अंदर मेन डिफरेंस हो जाता है। पैसिव के अंदर आप हुईज लुकअप कर सकते हो। हुईज लुकअप मतलब कि एक टाइप का होता है, एक टाइप की वेबसाइट है जहाँ पर आप डायरेक्ट फर्स्ट स्टेप आपको ये करना है कि आप हुईज लुकअप खोलना है। हुईज लुकअप की बहुत सारी वेबसाइट आपको मिल जाएगी इंटरनेट के ऊपर। हुईज लुकअप लिखो, वहाँ पर डायरेक्ट आपको डोमेन नेम डालने का है, वहाँ डोमेन नेम लिखो और उस डोमेन के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होगी नेट के ऊपर वो आपको मिल जाएगी। सिंपल ईजी सब आपके साथ रिजल्ट आ जाएंगे। ये होगी एक्टिव मतलब पैसिव, जहाँ पर आपने कुछ नहीं किया, जो भी इन्फॉर्मेशन है सब यहाँ पर आपको मिल चुकी है। देन होता है एक्टिव फुट प्रिंटिंग, मतलब कि आप कुछ स्पेशल, आप कुछ इंगेज हो रहे हो, तो उसके लिए एक टूल है एनमैप नाम से, मोस्ट पावरफुल इंफॉर्मेशन गैदरिंग का टूल है एनमैप, जहाँ पर आप बहुत हैवी टूल है। इसको मैं यहाँ पर बताऊंगा समझूंगा तो बहुत ज़्यादा, इसके लिए मेरे पास 2 घंटे का मुझे दो ना तो भी कम पड़े, इतना बढ़िया टूल है ये एनमैप। ठीक है, तो आप एनमैप की बेसिक कमांड मैंने आपके यहाँ पर लिखी हुई है, यहाँ पर डायरेक्ट आपको अपना डोमेन नेम को रिप्लेस करना है और ये बता देगी कमांड कि भाई सामने वाले के पीसी के अंदर जो वेबसाइट है वहाँ पर कौन कौन से ओपन पोर्ट हैं, कौन कौन से सर्विसेज रन हो रहे हैं, उनके क्या क्या वर्जन है, वो सब दिखा देगी। ठीक है, अगर आप थोड़ा बहुत नॉलेज होगा एथिकल लिखेंगे तो पता होगा कि भाई यहाँ पर सर्विसेज ओपन पोर्ट से आप क्या क्या कर सकते हो। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से आपकी जो एनमैप की रिपोर्ट है वो मिल जाएगी आपको कि भाई उसके यहाँ पर उसका पोर्ट नंबर 135 टीसीपी वाला ओपन है, जिसके ऊपर सर्विस चल रही है MSRPC। ठीक है, उसके ऊपर माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज़ चल रहा है, RPC चल रहा है, नेट बायोस चल रहा है भाई 139 के ऊपर। तो इसी तरीके से आपको मिल जाएगी सभी इन्फॉर्मेशन पोर्ट्स की और सभी की। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने का मतलब ये है कि अब अपन देखने वाले कि भाई अपने पता चल चुका है कि भाई यहाँ पर क्या क्या वल्नरेबिलिटी है, क्या क्या चीज़ है। अब गाइस हमें ढूंढना है उसके लिए वल्नरेबिलिटी का एक्सप्लॉइट, मतलब कि क्या करना है आपको डायरेक्टली जो एनमैप है ना, तो एनमैप के वहाँ पर बहुत सारी जो वल्नरेबिलिटी के लिए भी इसके अंदर आते हैं। आप वल्नरेबिलिटी फाइंड करने स्कैनिंग कर सकते हो, बट वो नहीं हो सकता तो आप अलग अलग वल्नरेबिलिटी स्कैनर यूज़ करो। लाइक कि नेसस है, नेसस एक बहुत पावरफुल वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग का टूल है। डायरेक्ट आप वहाँ पर नेसस को खोलो और डायरेक्ट डोमेन नेम लिखो और ये ऑटोमेटिक करके दे देगा कि भाई यहाँ पर कौन कौन से वल्नरेबिलिटी यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, अब उन्हें कैसे फाइंड करने से बता देगा आपको भाई कोई कौन से सेक्शन में, कौन से पेज में, कौन से वाले जो कहते हैं ना, क्या कहते हैं उसको, लेवल के अंदर वो वल्नरेबिलिटी मिलेगी वहाँ पर आपको। ठीक है, वो बता देगा आपको यहाँ पर। देन यू कैन यूज़ मैनुअली टेस्ट। ये तो है भाई ऑटोमेटिक करने का, कुछ पता नहीं है, डायरेक्ट ऑटोमेटिक करो। ये एप्लीकेशन खोलो, लिनक्स के अंदर आता है, खोलो, नोमिनम डालो और रिजल्ट मिल जाएगा आपको, सिंपल सा। और ये मैनुअल मतलब आप मैनुअल मतलब खुद से कर सकते हो इसे। उसके लिए आप बर्बसूट नाम का टूल है वो यूज़ करो, जो कि आप फिर वहाँ पर रिक्वेस्ट को कैप्चर करो, रिक्वेस्ट देखो भाई क्या क्या यहाँ पर है, क्या क्या नहीं है, कौन कौन से पैरामीटर यहाँ पर मिस्टेक लग रहे हैं, वो आप कर सकते हो। एग्जांपल जैसे कि आपने एक स्कैन किया अगेंस्ट इस डोमेन के ऊपर और वहाँ पर आपको मिल चुका है वल्नरेबिलिटी स्किल इंजेक्शन का। ठीक है, इस तरह का एग्जांपल ले रहा हूँ अभी अपन। ठीक है, ऐसा कुछ दिखता है आपका बर्बसूट टूल। ठीक है, जहाँ पर आप रिक्वेस्ट को कैप्चर कर सकते हो, आप प्रॉक्सी यूज़ कर सकते हो, आप इंट्रूडर यूज़ कर सकते हो। इंट्रूडर मतलब जो पासवर्ड ब्रेकिंग के लिए काम आता है ना, इंट्रूडर उसको कर सकते हो। ये सभी चीज़ें हैं। सीक्वेंस OTP बाईपास के लिए सीक्वेंसर काम आता है, रिपीटर भी काम आता है OTP बाईपास के लिए। तो मतलब एक पूरा कम्प्लीटली पैकेज है ये। ठीक है, बर्बसूट। अब हमें पता चल भाई यहाँ पर ये वल्नरेबिलिटी है या ये कुछ है। अब क्या करना, अब हमें करना उसे एक्सप्लॉइट मतलब अटैक करना है। तो उसके लिए एक टूल है मेटास्प्लॉइट। जी हाँ, क्या है गाइस, एक टूल है मेटास्प्लॉइट नाम से उसका नाम है, मेटास्प्लॉइट। ये काफ़ी पावरफुल, काफ़ी भयानक, काफ़ी खतरनाक टूल है, जहाँ पर आपको हजारों आपको पेलोड, एक्सप्लॉइट, ऑक्सिलरीज, ठीक है, एविएशंस आपको मिलेंगे पहले से बने हुए। वो नसीब आपको बिल्कुल रेडी टू यूज़ है। डायरेक्ट आपको करना है कि भाई मेरे को ये चाहिए, इसके लिए चाहिए, डायरेक्ट एक क्लिक दबाओ, एक क्लिक में आपका काम हो जाएगा। एग्जाम्पल लिया अभी, अब शायद सोचो कि अगर कोई जो वेबसाइट है वहाँ पर अगर अपन को एक शेल चाहिए तो उसके लिए अपन एक एक्सप्लॉइट है, उसको अपन डायरेक्ट कमांड ये पूरा हो चुका है, ये उसका ये कमांड नेम है, उसका एक्सप्लॉइट का नेम है यहाँ पे। तो मेरा एक्सप्लॉइट से आप एक्सप्लॉइट तैयार करो कि भाई मुझे एक्सप्लॉइट चाहिए, मैंने ये वल्नरेबिलिटी फाइंड की है। लाइक जो भी वल्नरेबिलिटी फाइंड किया आप उस वल्नरेबिलिटी का नाम लिखो, वहाँ पर SQL लिखोगे तो SQL के लिए आपको एक्सप्लॉइट मिल जाएगा, कंप्लीटली बना हुआ, कुछ नहीं करना है, बना हुआ मिल जाएगा। ठीक है, ये भी काफ़ी बड़ा एक टॉपिक है, काफ़ी वास्ट टॉपिक है। अगर आप चाहते हो कि मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊँ, प्रैक्टिकली बताऊँ, तो आप बताओ कमेंट में, आई विल मेक अ वीडियो। मैं तो बिल्कुल फ्री हूँ। ठीक है, ऐसा होता है काम। सो ऐसा दिखता है मेटास्प्लॉइट, जहाँ पर देखो आपको 1700-1800 पहले एक्सप्लॉइट बने हुए हैं, 1000 ऑक्सिलरीज हैं, 310 पोस्ट है। ठीक है,
548 पेलोड है, ये तो बहुत कम है, ये इसका ओल्ड वर्जन है, ठीक है। तो आप नया वर्जन इंस्टॉल करोगे ना तो वहाँ पर आपको बहुत सारे नए पेलोड और बढ़ जाएंगे आपके पास, बहुत ज़्यादा सिंपल है। और इसको एक बार रन करने के लिए आप लिखोगे MSF कंसोल, तो आपको वहाँ पर दिख जाएगा कैसे काम करता है ये। अब क्या है ना कि आप अलग अलग तरह के बग, अलग तरह की चीज़ें आप फाइंड कर सकते हो, अलग अलग चीज़ें आप ढूंढ सकते हो, आपके ऊपर है आपको कितना नॉलेज है, आपने कहाँ से सीखा, जो सिखाने वाला है उसने आपको क्या क्या सिखाया, कितना कुछ सिखाया। तो उस तरीके से आप अलग अलग वल्नरेबिलिटी फाइंड करो, उन सभी को अटैक करने के लिए अलग अलग पेलोड होते हैं, अलग अलग एक्सप्लॉइट होते हैं, उन्हें फाइंड करो, अलग अलग स्क्रिप्ट होती है उन्हें यूज़ करो, उन्हें बताओ, उन्हें करो। अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग वल्नरेबिलिटी के, कोई एक तरीका नहीं है, यहाँ पर हज़ारों तरीके हैं एक वेबसाइट को, सर्वर को, एक एप्लीकेशंस को, नेटवर्क को हैक करने के, एथिकली हैक करने के, ठीक है। मतलब ये कह दूँ मैं, थोड़ा ठीक रहेगा, फिर यूट्यूब वाला बोलेगा कि गाड़ी खड़ी है नीचे आजा बैठ जा ऐसा नहीं करना है, ठीक है। हाँ, अपन एथिकल करें ना, हाँ तो बस, तो वो काम आपको करना है। देन अब आपने हैक कर लिया है तो आपको क्या करना है, आपको चाहिए पोस्ट एक्सप्लोरेशन, मतलब कि आपको वहाँ पर एक्सेस को मेंटेन रखना है कि भाई कोई अगर अपन ने उसको हैक किया है तो अपन कहाँ से किया है, अपन यहाँ पर बने रहें, सभी चीज़ अपन वहाँ पर मेंटेन एक्सेस मतलब अपन बने रहें वहाँ पर, कोई अपन वापस निकाल ना सके उस सिस्टम की, उस सिस्टम से, उस डिवाइस से, उस नेटवर्क से। फिर आपको वहाँ पर जाके उसके सारे यूज़र नेम कलेक्ट करने हैं, पासवर्ड कलेक्ट करने हैं, सेंसिटिव फाइल है उसको कलेक्ट करना है, उसे देखना है, उसके फ़ोटो खींचने, बस मतलब उसके POC रखना है कि प्रूफ रखना है कि भाई ये प्रूफ है आपके पास, ठीक है, ठीक है। देन आपको बनानी है एक रिपोर्ट, जी हाँ, एक टूल है डार्डिस नाम से टूल है, ठीक है, उस टूल को आप यूज़ करो और काफ़ी अच्छा टूल है ये। टूल क्या काम आएगा, ये काम आएगा आपकी रिपोर्टिंग बनाने के अंदर, जी हाँ। इससे आप एक रिपोर्ट बना सकते हो, एक रिपोर्ट तैयार कर सकते हो कि भाई ये बग है, ये मतलब सभी चीज़ें, बहुत पूरा ऑटोमेटिक काम होता है, ठीक है, ये काम पूरा ऑटोमेटिक है। तो आपको वहाँ पर सभी चीज़ मिल जाएगी कि आपने कौन सा बग फाउंड किया, कहाँ फाउंड किया, उसका प्रूफ, सब चीज़ आपको डालनी है और रिपोर्ट आपको कंपनी को भेजनी है। कंपनी को भेजोगे, फिर कंपनी को भेजने के बाद आपको यहाँ रुकना नहीं है, आपको क्या करना है, आपको चाहिए रेमिडिएशंस, मतलब कि अब आपको एडवाइस करना है कि कोई जो वहाँ जो भी वर्कर काम कर रहे हैं, आप उन्हें वर्कर को एडवाइस करो कि भाई आपके साइट के अंदर ये वाला बग है, इसे ये वाला ये यहाँ पर आता है, उनके साथ कोलैबोरेट करो कि भाई आप इसे ऐसे ठीक कर सकते हो। मतलब सजेस्ट करो कि भाई कोई पैच है, कोई अगर पुराना सॉफ्टवेयर चल रहा है, वर्जन चल रहा है, तो आप उसे कैसे इंस्टॉल कर सकते हो। कोई अगर कहाँ पर अगर कोई भी पैरामीटर है तो वो अगर उसका ओपन है तो उसको कैसे अपन हिडन में डालें, वो सब चीज़ें आपको बतानी है, ज्ञान देना, थोड़ा बहुत आपको ज्ञान देना है। अब अभी अपन ने क्या किया, अभी अपन ने बेसिक स्टार्टिंग से प्रैक्टिस करते करते बड़े बड़े, फिर अपन ने प्रैक्टिस की, अच्छी प्रैक्टिस की, फिर अपन ने एक रियल साइट के ऊपर अपन ने टेस्टिंग करके वल्नरेबिलिटी फाइंड कर दी, ठीक है ना। सो गाइस, आज की वीडियो बहुत शानदार थी मेरे हिसाब से। तो अगर आप चाहते हो कि सर ऐसी वीडियो और लेके आओ जहाँ पर आप हमें डीपली नॉलेज दो, आधे आधे घंटे की, एक एक घंटे की आप वीडियो लेके आओ जहाँ पर थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल भी हो, थोड़ा बहुत अगर ऐसा थ्योरी भी हो और ज्ञान हो कुल मिला के, और मज़ेदार तरीके से, तो आप लाइक करो और कमेंट करो, बताओ कि सर हमें और चाहिए, लिख दो मोर, और चाहिए अगर आपको, लिख दो मोर, ठीक है। और गाइस, आज की वीडियो में यहीं तक। अगर आपने कुछ सीखा तो वीडियो को लाइक करके बताओ, और जो बटन है सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब के बटन को आप हाथ दो, पाँव दो, कुछ भी दो, बस उसको दबा दो, सब्सक्राइब दब जाना चाहिए। और आप साइबोलम को इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, हर जगह फॉलो सब्सक्राइब कर सकते हो। सब जगह अपन अलग अलग चीज़ें डालते रहते हैं, सबकी आपको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन के अंदर। एंड सीखनी है अगर आपको एथिकल हैकिंग, ये व्हाट्सएप नंबर है, स्टार्टिंग कोर्स 299 से है, आइए सीखिए, बड़े साथ में सीखते साथ में बढ़ते हैं। आज की वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, लव यू।